राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार में हर कर दो। की चेतना को, राम और कृष्ण की चेतना को, हजरत मोहम्मद और ईसा मसीह की चेतना को अपनी आत्मा के अंदर, खुद के अंदर उस नूर को, उस शब्द को, उस नाद को पैदा कीजिए। कर दो जरा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। और फिर इन भावों के साथ कि खुदा मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मायूस तो हूँ लेकिन तुझसे नाराज नहीं हूँ। मुझे भरोसा है कि तू एक दिन आएगा और फिर ऐसे आएगा कि केवल तू ही तो रह जाएगा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर दो जरा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आज का ये अध्यात्म मेरे हिसाब से एक विकृति का अध्यात्म आ गया है, एक कमाई का साधन हो गया है। प्रॉपर्टी, धन दौलत, ये कमाने का साधन बन के रह गया है। ये अध्यात्म तो वो होता है जो मन को शांति दे, जो अंदर भटकन है, विचलन है, दुखों से छुटकारा दे। दुखों से छुटकारा दिलाने के साधन तो किए जा रहे हैं, लेकिन जो साधन है वो दीनहीन है, वो बाहर के साधन है, ऊपर के साधन है, उनसे दुखों का छुटकारा हो नहीं सकता। हर रोज देखते हो टेलीविजन पे चलती रहती हैं खबर ये रहेगी अध्यात्म के नाम पर, सत्संग के नाम पर, के मंत्र का जाप करो। कोई आदमी वश में करना हो तो वश में हो जाएगा, किसी लड़की को, किसी पुरुष को अपनी तरफ खींचना हो तो वो खींच कर आ जाएगा, किसी दुश्मन को मारना हो तो वो काम हो जाएगा। ये अध्यात्म के नाम पर रोज चर्चाएं चलती हैं और ये रोज तमाशा रहता है टेलीविजन की चैनल्स पर। यानी कि आदमी को बुरी तरह से डराया जा रहा है। जो अध्यात्म अंदर में डराता है या भटकाता है वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो हमारे को आजाद करता है, अध्यात्म तो हमारे को निर्भीक बनाता है,
डर निकालता है अंदर का। अगर ये चीजें नहीं करता अध्यात्म तो धिक्कार है उस सत्संग को, उस गुरु को, उस अध्यात्म को। हम तो गुरु के नाम पर भी डराने लग गए लोगों को। ईसा मसीह जब आए तो उन्होंने यही तो बोला था। एक आस्था थी यहूदी धर्म में कि जब अवतार आएगा तो उसके हाथ में तलवार होगी, तलवार लेकर के आएगा। ये जो राजनीति का दिमाग होता है ना, ये वो ख्याल होता है कि धन की ताकत लेकर के आएगा, हाथ में तलवार लेकर के आएगा। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में शास्त्र, धर्म का शास्त्र। दोनों का बड़ा विरोध है। ज्ञान अपने आप में इतना बड़ा शस्त्र होता है कि वो ज्ञान का गोला जब गिरता है तो जितनी बीमारियां, जितनी कमियां, जितने दुख, जितने तिनके फूस होते हैं वो जल जाते हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे गोला आग का करता चले मदान। अब वशिष्ठ जी के पास क्या था? यही हथियार था। तो विश्वामित्र ने यही बोला, भाई जो ब्रह्म ज्ञान है वो सब कुछ स्वीकार करना पड़े उसको, विश्वामित्र को, कि ब्रह्म ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। कि विश्वामित्र ने तलवार लेकर के और उनको हराने की कोशिश करी थी। उनके पास जो कामधेनु गायें थी, जो सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देती थी, उसको छीनने की कोशिश करी और जबरदस्ती फिर तपस्या करने लग गए। तो कहने लगे वशिष्ठ जी से कि मेरे को ब्रह्म ऋषि बोल लो। सारे शास्त्र कहता है कि वशिष्ठ की सारी संतान, 100 संतान थी, सारियों की हत्या कर दी। लेकिन वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि नहीं बोला। ब्रह्म ऋषि बोला तो छोटी सी बात पे वो समर्पण कर दिया, सिर झुका दिया। कुछ सिर नहीं झुकाता था वो। जिस दिन सिर झुका उसका, उस दिन कहने लगे कि आओ ब्रह्म ऋषि। उस ऋषि के 100 पुत्र की हत्या कर दी और फिर भी वो उसको उसकी पदवी देता है कि आओ ब्रह्म ऋषि। तो सबसे बड़ा जो हथियार है वो ज्ञान का हथियार होता है। तो जब ईसा मसीह आए, दूसरे धर्मों में भी एक तो ये वहम हमारे दिलों में बैठा दिया कि वो राजा के घर ही आएगा, क्योंकि राजाओं ने के घर पे जा करके जो साधु संत होते हैं वो धन वालों के पास जाकर के अपनी जीविका चलाते हैं, उनके धन पर अपना गुजारा चलाते हैं। और फिर वो जो संत होते हैं, साधु होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और वो अपनी लेखनी में उन राजाओं को अवतार घोषित कर देते हैं। आज देख लो, अगर कोई राजा 10-5 साल गद्दी पर रह जाता है तो उसकी इच्छा ये होती है कि तेरे को अवतार माना जाए, सबसे बड़ा उत्तम पुरुषोत्तम उसी को बोलते हैं। जो गीता में पुरुषोत्तम बोला गया है, उस परमात्मा का अवतार कहा गया है, उसी को बोला गया है जो पुरुषों में उत्तम होता है, जिसकी सबसे ज्यादा कलाएं अंदर की
खुली हुई होती है। यही श्री अरविंद कहते हैं कि अवतार का ये रहस्य होता है कि जिसके अंदर वो ताकत का अवतरण हो जाता है वही अवतार होता है। जिसके अंदर सबसे ज्यादा चक्कर खुल जाते हैं, अंदर की कलाएं खुल जाती हैं सबसे ज्यादा, वो अवतार कहलाता है। किसी के 8 चक्कर खुल जाते हैं, 8 कला अवतार बोल देते हैं, 12 चक्कर खुल जाते हैं, 16 चक्कर खुल जाते हैं। राधा स्वामी पंथ में 18 चक्रों का भेद दिया जाता है। तो पहले राजाओं के दरबार में जब आते थे ऋषि महात्मा, राजा जनक के टाइम से राजाओं के दरबार में शास्त्रार्थ होते थे। ऋषियों को, संत महात्माओं को बुलाया जाता था, वो राजाओं को उपाधि देते थे। तो कुदरती ताकत के साथ जोड़ दिया हमने अवतार की धारणा को कि जो राजा के घर में आवे और हाथ में ताकत लेकर के आए, जो गलत आदमी होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, जो राक्षस टाइप आदमी होते हैं, उनका वध करे। संत मत कहता है कि वध करने से एक आदमी को खत्म किया जा सकता है, लेकिन बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर जबरदस्ती किसी बच्चे को, बड़े को दबाया जाएगा तो अंतर में अंगारा बन जाता है। किसी वासना को जबरदस्ती दबाओगे तो अंतर में फिर वो अंगारा बन जाता है। समझ से किसी चीज को काबू में कराया जाएगा तो वो सही संस्कार माना जाता है। तो ईसा मसीह ने यही कहा कि भाई जो अवतार होता है, जो परमात्मा होता है, जो मसीहा होता है, वो निर्दयी थोड़ा हो सकता है, वो हत्या थोड़ी कर सकता है। वो हत्या करता है तो हत्यारा है। वो तो शास्त्रों में तो ब्रह्म हत्या बोल ली गई, एक जीव की हत्या हो जाती है, करता है तो आदमी किसी इंसान की हत्या करता है तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो उन्होंने यही बात कही कि जो परमात्मा है, मेरे सतगुरु यही कहते थे कि वो दया का सिंधु है। परमात्मा वो भय पैदा नहीं करता हमारे अंदर, वो तो जीवन देता है, वो तो प्यार का नाम है, वो तो सिंधु है प्यार का, प्रेम का। महात्मा बुद्ध ने तो उसको महाकरुणा बोला है, महाकरुणा, और उसी को महासुख भी बोल दिया फिर, क्योंकि जो सुख है वो आत्मा के अंदर माना गया। महासुख कहा गया उसको, महासुख काया कहा गया उसको बुद्ध धर्म में। आनंद काया कहा गया, जहां कोई दुख नहीं होता, आनंद में आ जाता है आदमी। तो जो गुरु है, जो परमात्मा है, वो भय का नाम नहीं है, कतई नहीं है। अगर वो भय पैदा करता है, कोई सत्संगी ये कहता है कि तने ऐसा कर दिया तो गुरु नाराज हो जाएंगे, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, ये आम बातें चली हुई है, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं। इस तरफ सत्संग को मत जाने देना। मेरे सतगुरु तो खुलकर रुक्का मारते थे कि अगर आपको कहीं अच्छी चीज मिल जाए, अच्छा ज्ञान मिल जाए, क्योंकि ज्ञान को ही गुरु कहते थे वो, और वाकई ये बात सही है। ऋषि दत्तात्रेय ने 24 गुरु माने हैं कुदरत में। कहीं चिड़िया गुरु है, कहीं लड़की गुरु है, कुछ भी जहां से ज्ञान मिल गया उसी को गुरु मान लिया, चाहे वो उसमें जीव है चाहे अजीव है। तो मेरे सतगुरु कहते थे कि जो ज्ञान होता है ना,
वो ही गुरु होता है। और वो अगर कहीं आप जाते हो और अच्छी चीज मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तो ले लेना, छोड़ देना यहां को, इस सत्संग को, इस गुरु को छोड़ देना अगर अच्छी चीज मिल जाए तो। रोकता कौन है? बोलने से कौन रोकता है? जो समर्थ नहीं होता। ये तो स्वामी जी महाराज ने आखिरी वचन में स्पष्ट किया है। राधा स्वामी पंथ के आदि गुरु स्वामी जी महाराज, वो उन्होंने कहा कि मैंने शेर को और भेड़ को इकट्ठे घाट पर पानी पिलाया है। क्यों? समर्थ पुरुष थे। उनका जो रेंज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रेंज ऑफ कंसेप्शन जो थी वो एक वाइडर थी, बहुत लंबी चौड़ी थी। संत वो होता है कि जिसके पास एक डाकू आता है तो वो भी निरुत्तर हो जाता है, और एक सभ्य पुरुष आता है तो वो भी निरुत्तर हो जाता है। दोनों की लड़ाई होती है तो दोनों ही खुश हो जाते हैं, दोनों को सेटिस्फाई कर देता है वो होता है ज्ञान। और जिसमें ये कला नहीं होती तो वो सामने वालों को बोलने का मौका नहीं देता, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं होते। मैं कहता हूं कि खुल के बोलो, यहां सत्संग में आके अंदर आग है तो निकालो उसको। किसी के प्रति शिकायत है, मेरे प्रति शिकायत है, या सत्संग की कोई कमी नजर आती है तो खुल के बोल लो। क्योंकि हर चीज के अंदर बुराई बेशक हो, एक अच्छाई भी छिपी रहती है, और वो अच्छाई अगर दिखाई जाए तो दोनों को पसंद भी आती है। दो अपोजिट पोल हों, दो विरोधी ध्रुव हों, तो उनको जोड़ने वाली ताकत भी जरूर होती है। अगर वो जोड़ने वाली ताकत ना हो तो कोई भी अस्तित्व खड़ा नहीं रह सकता, बिखर जाएगा। एक भाई ने पिछले इतवार को आए हुए थे यहां, एक प्रश्न पूछ लिया कि जी दो आत्माएं भी होती हैं क्या? क्योंकि ये आजकल बड़ा खेल चल रहा है। छोटी छोटी लड़कियों के अंदर कुछ कुछ बोलने लग गया है, और उनको कहीं बालाजी, कहीं कुछ, कहीं ज्योतिषी, कहीं शेवड़े। परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो मैंने उस भाई को कहा, भाई आत्मा दो नहीं हो सकती, मन दो हो सकते हैं। मन हजारों हो सकते हैं, माइंड कैन बी मल्टी डायमेंशनल। हजारों हो सकते हैं मन। एक टाइम पर क्रोधी मन हो सकता है, एक टाइम पर कामी मन हो सकता है, अहंकारी मन हो सकता है, कभी किसी वासना में लिप्त होकर, कभी किसी वासना में लिप्त होकर वो मन रूप धारण कर लेता है, शरीर पर कब्जा कर लेता है, शरीर को उसकी तरफ ही चलना पड़ता है। तो मन हजारों हो सकते हैं भाई। कि जी किसी के अंदर कोई कह रहा था, और
जब कहीं जिक्र चलता है ना तो मानते नहीं लोग। मानने कैसे? चारों तरफ ये जाल बुन दिया गया है हमारे चारों तरफ। ज्योतिषी, वास्तुशास्त्र, पुखराज, रुद्राक्ष, इतने पाखंडों में जड़ दिया गया हमारे को, हम लिकड़ नहीं सकते। मैं थारे को वो रास्ता बताना चाहता हूं जिसमें तुम अपने खुद के मालिक बनो, गुलाम ना बनो किसी के। रुद्राक्ष भी एक तरह के नहीं। जो 20 रुपए का लेना चाहे उसको भी मिल जाएगा, जो 20 करोड़ का लेना चाहे। इसी तरह पुखराज हैं, रतन हैं, एक तरह के नहीं, वो भी कई कई तरह के, एक मुखी नहीं, कई कई तरह के, कई कई मुंह के। यानी कि गरीब का 20 रुपए वाला है तो उसका भी लुटने का साधन है, और जो करोड़ लेकर के आया उसको भी लुटने का साधन है। ये अध्यात्म हमारा आ गया है इस टाइम पे। कहते हैं धर्म, मैं कहता हूं धर्म तो विलुप्त हो चुका है। असली धर्म वाले को तो वो अपने कोनों में बैठे हुए हैं शांति से। जो लुटेरे हैं वो आए हुए हैं। नानक साहब का और भाई अजीते का यही संवाद हुआ था। नानक साहब कहने लगे, भाई अजीते ने प्रश्न किया, शिष्य था उनका, कि महाराज आप चले जाएंगे तो हम कैसे रह पाएंगे? नानक साहब कहने लगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर आ जाऊंगा, जरूरत होगी तब। कि जी आप कैसे आओगे, कब आओगे, हम इस बात की पहचान कैसे करें? वो कहने लगे कि जब कर्म कांड चोटी पे पहुंच जावे, जब धर्म के नाम पर पाखंड समा जावे, जब पंच तत्व जीव जो ज्ञान का साधन है, स्रोत है, और वो जिंदा गुरु को माना गया है, जब उसके स्थान पर शास्त्र भगवान बन जावे, उसके स्थान पर मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत ये कब्जा कर लें, बाहर की भक्ति सुदृढ़ हो जाए, अंतर की भक्ति विलुप्त हो जाए, तब मैं आऊंगा। जब धर्म के नाम पर हजारों शैतान काबिज हो जावे और गुरु बन करके प्रवचन करने लग जावे, जब असली सत्संगी हट करके कोने में चला जाए, उसका अपमान किया जाए, सत्संगियों की भरमार हो, असली सत्संगी कहीं नहीं हो, गुरु के नाम पर डराने लग जाए, आप बाहर की चीजों में, कपड़ों में, शरीर में गुरु को ढूंढने लग जाओ, उनके नाम पर लड़ने लग जाओ, तो तब मैं आऊंगा। तब जो वाणी शब्द की बड़ाई करे, तब जो वाणी नूर की बड़ाई करे, अनहद नाद का भेद खोले, अंतर का भेद खोले, जो वाणी ये रहस्य खोले, जिस शरीर में आकर के ये वाणी सुनाई दे तो समझ लेना कि मैं आ गया हूं। वो शक्ल लेकर के कोई नहीं आ सकता, वो पंच तत्व बिखर जाता है, वो चेतना का जागरण आ सकता है, वो ज्ञान का भंडार जन्म ले सकता है,
जो बातें उपनिषद में बोली गई हैं उनको लेकर के बोला जा सकता है, लेकिन वो ये चेहरा, वो ये रूप लेकर के कोई सोचता ईसा मसीह आ जाएंगे, गुरु नानक आ जाएंगे या मेरे सतगुरु आ जाएंगे, भूल में सोचना ही मत ये बात। ये कुदरत किसी भी चीज को संजो कर नहीं रखती, एक एक अंश को अपने लिए प्रयोग करती है ताकि वो बीज आगे ताजा बन के आगे की प्रणालियों को, उस ताकत को ताजगी के साथ आगे बढ़ा सके। जो चीज चली गई ये नहीं होता कि चली गई या खत्म हो गई है, वो अपने अपने भंडार में लुप्त हो जाती है। यही बुद्ध धर्म कहता है, ये हिंदू धर्म कहता है, यही जैन धर्म कहता है, हिंदू सारी फिलोसफी ये कहती है। यही पुरुष प्रकृति पतंजलि ऋषि कहते हैं, यही कपिल ऋषि कहते हैं। इसी में पुरुष प्रकृति का रहस्य छिपा हुआ है, यही श्री अरविंद कहते हैं। तो जो सतगुरु संत सतगुरु आता है तो नानक साहब ने यही बताया कि जब ज्ञान का ऐसा भंडार खुले, क्योंकि उन्हें शब्द की बड़ाई करी है गुरु नानक जी ने कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट अच्छे। कि शब्द वो अनहद नाद जो अंतर में अनहद तूर, गुरुबाणी में इसको अनहद तूर बोला गया है, गुरुबाणी बोला गया है। अंतर में जो कलमा बोलता है, इस्लाम धर्म में उसको कलमा बोला गया है। सुकरात ने उसको दिव्य वाणी बोला है। जो भी अंतर में जाएगा एक ही चीज मिलेगी। लड़ाई वहां है जो अंतर में नहीं जाते, बाहर के कपड़े ठा लेते हैं, ये मेरा कपड़ा, ये मेरा कपड़ा, ये मेरा विचार, ये तेरा विचार। जो गहराई में गोता नहीं लगाते। एरर्स अपॉन द सरफेस फ्लो, एरर्स लाइक स्ट्रास अपॉन द सरफेस फ्लो, दोज सर्च फॉर द पर्ल्स मस्ट डाइव बिलो। एरर्स लाइक स्ट्रास, क्या मतलब है इसका? कि जो हमारे मैल हैं, जो कमियां हैं, वो तो तिनके की तरह होती हैं, पल में उड़ जाती हैं, पल में आ जाती हैं। एरर्स लाइक स्ट्रा अपॉन द सरफेस फ्लो, कि जो एरर्स होते हैं, जो तिनके होते हैं, जो मैल होता है, वो ऊपर सतह के ऊपर तैरता है या क्रियाशील रहता है। आगे कहते हैं दोज हु सर्च फॉर द पर्ल्स, कि जिसको रत्न की जरूरत है, हीरे की जरूरत है, मस्ट डाइव बिलो, कि उसको नीचे गोता लगाना पड़ेगा। और जिस भी आदमी ने, जिस भी महापुरुष ने गोता लगाया, चाहे वो इस्लाम धर्म में आया, चाहे ईसाई धर्म में आया, चाहे हिंदू धर्म में आया, उसको एक ही चीज मिली, और वो मिली नूर और अनहद बाणी, अनहद नाद। और इनको भी जब पार करके जाता है तो उस निराकार परमात्मा का रूप, अरूप। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।